समय रैना अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। बीते दिन उनके इस शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, यूट्यूबर आशीष चंचलानी, कंटेंट क्रिएटर अपूर्व मुखीजा और कुछ अन्य लोग शामिल हुए थे। यहाँ रणवीर ने माँ बाप को लेकर एक फूहड़ कमेंट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट चुका है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग यूट्यूब और समय रणवीर जैसे यूट्यूबर्स को बैन करने की मांग कर रहे हैं। वो लगातार पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो से ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस फूहड़ कमेंट पर रणवीर और समय जल्द से जल्द माफी मांगे, नहीं तो दोनों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यूट्यूबर गौरव तनेजा ने लिखा, लगता है समय पूरे यूट्यूब इंडिया को बंद करवा कर ही मानेगा। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीजों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सम्मानित रणवीर इलाहाबादिया, उसके साथी समय रैना तथा एक युवती ने विगत दिनों एक YouTube कार्यक्रम के क्रम में जिस प्रकार अपने अभिभावकों सहित तमाम अन्य के संदर्भ में अत्यंत ही अश्लील, आपत्तिजनक तथा अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, वे किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं, बल्कि एक स्पष्ट गंभीर आपराधिक कृत्य है। अतः मैंने इस संबंध में इंस्पेक्टर गोमती नगर को अविलंब एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु शिकायत भेजी है। रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कुछ कमेंट किया है आपको बता देते हैं। दरअसल रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से कहा, क्या आप अपने माता पिता को पूरी जिंदगी सेक्स करना देखना पसंद करेंगे? क्या आप उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे? आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक चुनिए। रणवीर की ये क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। साथ ही लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जिन्हें सम्मान दिया वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा लिरिसिस्ट और जर्नलिस्ट नीलेश मिश्रा ने भी दोनों को खूब लताड़ा है। दरअसल लिरिसिस्ट नीलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रणवीर के कमेंट की वीडियो पोस्ट की। इसके साथ उन्होंने लिखा, आप उन विकृत
कंटेंट क्रिएटर से मिलिए जो हमारे देश की इकोनॉमी को नए आकार दे रहे हैं। इन सब के लाखों में फॉलोअर्स होंगे। मुझे यकीन है ये जो कंटेंट है उसे आप एडल्ट कंटेंट के नाम पर भी टैग नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा है कि जैसे एक बच्चा आसानी से देख सकता है वो अगर फ़ोन यूज कर रहा है। मेकर्स और क्रिएटर्स के अंदर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। हैरानी की बात है कि पैनल पर बैठे 4 लोग और दर्शकों में से अधिकतर लोगों ने इस पर हंसा है। नीलेश अपनी बात पूरी करते हुए आगे लिखते हैं, दर्शकों आप और इनके जैसे कई लोगों को इस पर हंसी भी आई होगी। इन्हें भारत में प्लेटफॉर्म और दर्शक बढ़ावा दे रहे हैं। ये इसी तरह के कंटेंट से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, साथ ही नीचे भी गिर रहे हैं। बोलने की आज़ादी के नाम पर मेकर्स कुछ भी कहते हैं और बच जाते हैं। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज में जिस तरह के एक डायलॉग में जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियां होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। आखिर में एक बार फिर आप उन कंटेंट क्रिएटर से मिलिए जो देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को नया आकार दे रहे हैं। इसके अलावा भी लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर उबल रहा है। लोग दोनों ही कंटेंट क्रिएटर यानी कि दोनों ही यूट्यूबर से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स हैं, जो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, वो भी कड़ी निंदा कर रहे हैं इस कमेंट की और कह रहे हैं कि आखिर इंडिया में हो क्या रहा है। आपकी क्या राय है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।